उन्होंने कहा कि कार्रवाई दोनों तरफ होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने भी आज यही बात कही है। भाटी जी, उन्होंने आज सीधे कहा कि अगर इस तरह के मामले हैं, पहले तो किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के महापुरुषों, उस धर्म पर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए, वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन कानून का काम अपना है। ये जो प्रदर्शन है जिसमें पुलिस वाले ही लाठियां खा रहे हैं, भाई पुलिस वाले ही पत्थर खा रहे हैं, हेलमेट पहन के दौड़ाए जा रहे हैं वहां पर, क्योंकि वहां भीड़ उतर गई, पत्थरबाजी शुरू कर दी, ये क्या सही है? कानून का काम फिर क्या रह गया है? हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी आदरणीय विक्रम सिंह जी रोजाना चैनलों पर बैठकर किसी न किसी बहाने योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, प्रशंसा करते हैं और मुख्य विपक्षी दल की समाजवादी पार्टी की कटु आलोचना करते हैं, आरोपित करते हैं, उल्टे सीधे आरोप लगाते हैं अनर्गल, और फिर ये भी उम्मीद करते हैं कि इन्हें निष्पक्ष माना जाए। वो आपका अधिकार है, आपको कोई पार्टी पसंद है, आपको कोई मुख्यमंत्री पसंद है, वो आपका अधिकार है आदरणीय विक्रम सिंह जी, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन फिर आप ये उम्मीद ना करें कि आपको हम गैर राजनीतिक माने, आपको हम निष्पक्ष माने, आपको हम पुलिस अधिकारी माने। आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए खेलते हैं, ये स्पष्ट है। दूसरी बात, सलमणि त्रिपाठी जी ने भी और विक्रम सिंह जी ने भी, दोनों ने लीपापोती की कोशिश तो की, बाबा साहब का नाम भी लिया, संविधान का नाम भी लिया, कानून व्यवस्था की बात भी की। मैं मानता हूं कि प्रदर्शन के नाम पर अराजकता करना गलत है, हाँ। सर जुदा करने की धमकी देना गलत है, किसी के खिलाफ उत्तेजक नारे लगाना गलत है। लेकिन हमें यह भी गंभीरता से सोचना चाहिए कि ऐसी नौबत आती क्यों है। उत्तर प्रदेश की जनता का उत्तर प्रदेश सरकार से विश्वास क्यों खत्म होता जा रहा है? उत्तर प्रदेश के लोगों को विश्वास नहीं है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमें न्याय देंगे, निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। हर वर्ग योगी जी से विश्वास क्यों होता जा रहा है? ओबीसी को उनके ऊपर विश्वास नहीं है, नौकरियों में उनके साथ बेईमानी हो जाती है। मुसलमान को उन पर विश्वास नहीं है, बहाना बना बना के, फर्जी केस बना बना के मुसलमान की संपत्ति गिराई जाती है, फर्जी केस लगा के उनमें जेलों में भेजा जाता है। दलितों को उनके ऊपर विश्वास नहीं है, जगह जगह दलितों का उत्पीड़न हो रहा है उत्तर प्रदेश में। महिलाओं को उन पर विश्वास नहीं है, रोजाना बेटियों के साथ 10 से 15 रेप की दुर्घटनाएं हो रही हैं और शर्मनाक तरीके से कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म हो गए। ऐसी अराजकता हो क्यों रही है? ये इनकी आंख के दुलारे, आंख के तारे, तथाकथित धर्मगुरु जो मंदिरों में मठाधीश बने बैठे हैं, माफिया बने बैठे हैं, ये ऐसे अनर्गल बयान देते क्यों? जी ये ठीक नहीं है। दुनिया के ये कोई तरिका थोड़ा, ये माफी मांगनी चाहिए, क्या तरीका हो गया? नहीं, एक मिनट, आप ये कौन सा तरीका है? बस प्रॉब्लम यही पर है सुचरिता जी कि इन लोगों को मंदिर में, कौन से पंडित ने इनको आकर के कुछ कहा? कौन से मंदिर में और मंदिर में पुजारी? भाटी जी आपके शब्दों से देखिए, भाटी जी देखिए, सिंपल सी बात यही है। एक मिनट आचार्य जी, एक मिनट आचार्य जी, एक मिनट, मेरी दरख्वास्त है आपसे, मैं एक मिनट। भाटी जी मैंने नहीं टोका है आपको, मैंने नहीं टोका, आप जानते हैं मैं नहीं टोकती हूँ। एक सेकंड, अच्छा देखिए भाटी जी, आपको मैंने नहीं टोका। एक मिनट आचार्य जी, एक सेकंड रुक जाइए, डिबेट में इस तरह से पर माफी मांगना चाहिए क्या? भाटी जी, पहली बात तो मैंने आपको नहीं टोका। आचार्य जी, कुछ रूल्स है इस डिबेट के, आई वुड रिस्पेक्ट द फैक्ट, आप लोग सब फॉलो करें, नहीं वो सब फॉलो करेंगे प्लीज, सब लोग फॉलो करें, वो अपनी पार्टी का स्टैंड रखें। अगर ये पार्टी का स्टैंड है भाटी जी, वो इस बात से आहत हैं। अब देख लीजिए, अब सीधी बात ये है, वो इस बात से आहत है कि आप मठ में साधु संतों को माफिया कह देते हैं, आप उन पर किसी भी तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं। अब वो भी सड़क पर उतर जाए, पत्थरबाजी करने लगे, क्या ये सही होगा? नहीं होगा, कोई करने नहीं देगा। तो वो रूल तो सबके लिए होगा ना। भाटी जी बोल दीजिए, उसके बाद आचार्य जी आ रही हूँ आपके पास। दो बात, हाँ बोल दीजिए। पहली बात तो मैंने उनके लिए कहा है जो साधु के वेशमर, आपने मंदिर शब्द का इस्तेमाल किया है भाटी जी, मंदिर शब्द का इस्तेमाल किया है, साधु शब्द का इस्तेमाल किया है। आप बताइए कौन सा साधु माफिया है? भाटी जी आप बताइए कौन सा साधु माफिया है? बताइए, मंदिर को बताइए, साधु का नाम बताइए जिसने गुंडागर्दी की है। ये तो साधारण व्यक्ति से गिरे हुए लोग बताए, इससे मतलब ये तो साधारण व्यक्ति होता है, नहीं है तो माफी मांगिए यहाँ पर बैठ करके। ये सुन नहीं सकते, नेशनल टीवी पर बैठ नहीं सकते, शालीन भाषा बोल नहीं सकते, मंदिर को माफिया कह देंगे, साधु संतों को गुंडा कह देंगे, नौटंकी करके कोई संत हो जाता है।
अरे संत का चरित्र भी तो होना चाहिए, संत की कुछ योग्यताएं भी होती हैं। एक संत का नाम बताइए, एक संत का नाम बताइए, एक मठ का नाम बताइए। यहाँ पर अगर वास्तविक सफाई है, अगर अच्छा रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। दुनिया में मानवता के ये तरीका नहीं, ठीक है, मानवता के पुजारी हैं, टीवी चैनल पर बैठकर की मिसाल है, उन्होंने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाए। अच्छा ठीक है, मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ, मस्जिद के प्रतिशत लोग बोलकर दिखा। अच्छा आचार्य जी थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो सकती है बात। नहीं ठीक है, आपने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी, आपने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, मैं इसी बात को कह रही हूँ। भाटी जी सुन लीजिए बस एक मिनट, ठीक है भाटी जी आप एक बात सुन लीजिए मेरी संत नहीं कह सकते, ठीक है। अब यही बात है भाटी जी, जो बात आपने कह दी कि ऐसे लोगों को संत नहीं कहा जा सकता, उनका सीधा सवाल है आचार्य जी, उनका सीधा सवाल है कि जिस तरह बड़े आराम से आप बोल देते हैं कि ऐसे लोगों को संत नहीं कहा जा सकता, ये तो माफिया हैं, मठों में ये माफियागिरी चल रही है, उसी तरह से आप क्या दूसरे धर्म के लोगों के लिए कह देंगे ये मौलाना माफिया हैं, ये यहां बैठकर चला रहे हैं? ये डिफरेंस है, वो आचार्य जी की आपत्ति है। एक मिनट, अब आचार्य जी बोल लें जरा, आचार्य जी बोले। जी सबसे पहली चीज तो ये सबसे बड़ी आपत्ति है और मुझे दुख हो रहा है इस डिबेट में बैठ करके कि जिस प्रोग्राम को पूरी दुनिया देखती है आपका, और वहां पर बैठ करके एक सपा का व्यक्ति भारतवर्ष के अंदर बैठ करके संतों को, पंडितों को और मंदिर के लोगों को माफिया बता रहा है। यहां पर बैठ करके शर्म नहीं आती है ऐसे लोगों को इस प्रकार के शब्दों को प्रयोग करते हुए? कौन से संत दिख गए भाई माफिया, जरा मुझे बताओ, और संत का तात्पर्य क्या होता है? सुनने का धैर्य नहीं है, बताइए। सुन रहा हूं मैं, सुन रहा हूं, लेकिन ये शब्द बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं क्लियर बता रहा हूं। या तो मुझे एक संत का नाम बताओ, और अगर औकात है अगर नेशनल टीवी चैनल पर बैठ करके, तो एक मौलवी के प्रति, एक मस्जिद के प्रति बोल करके दिखा दो। अगर कल से डिबेट में दिख जाना तो मुझे बता देना, औकात नहीं होगी तुम्हारी। अच्छा ये नहीं, इस तरह के शब्दों का नहीं इस्तेमाल, नहीं औकात और इस सब की बात नहीं होगी। नहीं आचार्य जी नहीं, एक मिनट आचार्य जी, नहीं, आई विल नॉट अलाउ दिस। नहीं आचार्य जी, मैं आपसे नहीं, मैं आपके लिए नहीं कह रही हूँ, उन्होंने आपके लिए नहीं कहा। आचार्य जी देखिए, एक सीधी बात है, सुनिए मेरी बात, ठीक है आचार्य जी, मैंने आपकी बात सुन ली। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि एक दूसरे को पर खराब शब्दों का इस्तेमाल करके क्या कुछ हासिल होने वाला है? मैं सिर्फ इस डिबेट को इसीलिए कर रही हूँ कि अराजकता के खिलाफ और इस तरह के बयानों के खिलाफ एक जॉइंट मुहिम होनी चाहिए भाई। क्यों किसी के धर्म को अपमानित किया जाए? किसी भी धर्म को अपमानित करना नहीं सही है। सुचा जी, सबसे पहले जो कुछ हुआ, मैं कभी भी किसी भी धर्म के महापुरुषों के प्रति, चाहे वो पैगंबर साहब हो, चाहे जो भी, चाहे कुरान के प्रति हो, कोई भी गलत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। धर्म सबका है और सम्मानीय है, चाहे वो राम के प्रति हो, चाहे कृष्ण के प्रति हो, गणेश पांडाल पर चाहे पथराव हो, चाहे पर पथराव किया जाए, चाहे होली दिवाली पर कोई उत्पात मचाए जाते हैं, मैं सबके प्रति कहता हूं जो भी इस प्रकार के कार्य करें उनके प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस देश के अंदर आप मुझे बता दीजिए, टेलर का सर काटने वालों के लिए कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है ना। एक बच्चे को, 2 बच्चों का जाकर के गला काट देता है एक नाई, और उसके कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है ना। तो ये क्या तरीका है भाई? अब आज इन्होंने देखिए ये जो बात इन्होंने बोली, अब आचार्य जी रुक जाइए, और भी मेहमान है, आपने अपनी बात करी, सुन लीजिए मेरी बात। हिंदू बाहर निकले और आकर के प्रदर्शन। आचार्य जी इसीलिए पता है क्या होता है, जब आप लोगों ने देखा है कि कई बार डिबेट्स में बहुत इस तरह की तस्वीरें आती हैं जो बड़ी रिग्रेटफुल होती हैं। मैं बस ये कह रही हूं, हम जब महाभारत करते हैं, बात महाभारत, शब्द जरूर महाभारत है, शो का नाम महाभारत है, लेकिन संवाद की कोशिश इसलिए होती है कि कोई संवाद के जरिए हल निकले, विवाद ना बढ़े। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, अच्छा ठीक है, मैं एक बार शलभ जी के पास भी जाऊंगी। मुमताज जी सुनिए, मैं बस एक चीज कहना चाह रही हूं कि ये जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है वो चयन बहुत जरूरी है और बहुत केयरफुली करना है।